गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी बाबा जी कहते हैं, सेवा कहीं भी की जा सकती है। किसी गरीब की मदद करके या किसी बीमार की मदद करके। सेवा तो सेवा ही है, चाहे हम जैसे भी करें। आज हम सेवा पर आपको एक साखी सुनाने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें जी। एक बार एक डॉक्टर और उनकी पत्नी दोनों कहीं पर घूमने जा रहे थे। उन्हें राखी पर 3 दिन का अवकाश मिला था। वह दोनों डॉक्टर थे, इसलिए वह ज़्यादा लंबा अवकाश नहीं ले सकते थे। परंतु जब भी 2-3 दिन का अवकाश मिलता, वह कहीं छोटी सी यात्रा पर चले जाते थे। आज उनका जयपुर जाने का विचार था। दोनों साथ साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों ने परिवार की मर्जी से ही विवाह किया था। उनकी शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। विवाह के बाद दोनों ने अपना एक अस्पताल खोलने का फैसला किया। बैंक से लोन लिया। वह औरत स्त्री रोग विशेषज्ञ थी और वह हर बीमारी के डॉक्टर थे, इसलिए उन दोनों की कुशलता से अस्पताल बहुत अच्छा चल निकला। आज उन्होंने जयपुर जाने का प्रोग्राम बनाया था। जब वह कॉलेज में पढ़ते थे तो उन्होंने जयपुर के बारे में बहुत सुना था। वह यात्रा पर रवाना हुए। आकाश में बादल घुमड़ रहे थे। हल्की बारिश होने लगी थी। भोजन तो जयपुर में जाकर करने का विचार था, परंतु चाय का समय हो गया था। सड़क के किनारे एक छोटा सा मकान दिखाई दिया, जिसके आगे नमकीन और चिप्स के पैकेट लटक रहे थे। उन्होंने विचार किया कि यह कोई छोटा सा होटल है। डॉक्टर ने वहाँ पर अपनी गाड़ी रोकी। दुकान पर गए, कोई नहीं था। उन्होंने आवाज़ लगाई। अंदर से एक महिला निकलकर बाहर आई। उसने पूछा, भैया क्या चाहिए? डॉक्टर ने 2 पैकेट नमकीन और 2 पैकेट चिप्स के लिए और उससे कहा, बहन जी 2 कप चाय बना देना, थोड़ी जल्दी बना देना, हमको दूर जाना है। नमकीन और चिप्स का पैकेट लेकर डॉक्टर गाड़ी में चले गए। दोनों ने चिप्स और नमकीन खाई। चाय अभी तक नहीं आई थी। दोनों गाड़ी में से उतरकर उस दुकान में रखी हुई कुर्सियों पर बैठ गए। डॉक्टर ने फिर आवाज़ लगाई। थोड़ी देर में वह महिला बाहर आई। बोली, भाई तुलसी के पत्ते लाने में थोड़ी देर हो गई, अब चाय बना रही हूँ। थोड़ी देर के बाद वह महिला एक प्लेट में 2 कप गर्मा गर्म चाय लाई। उन दोनों ने चाय के कप उठाए। उसमें से अदरक और तुलसी की अच्छी खुशबू आ रही थी। दोनों ने चाय का एक सिप लिया। ऐसी सुगंधित और स्वादिष्ट चाय उन्होंने पहली बार पी थी। उनके मन की हिचकिचाहट दूर हो गई। उन्होंने महिला को चाय पीने के बाद पूछा, कितने पैसे? महिला ने कहा, 40 रुपये। डॉक्टर ने उसे 100 का नोट दिया। महिला ने कहा, भाई छुट्टा नहीं है, आप 40 रुपये खुले दे दो। डॉक्टर ने 20-20 के 2 नोट उसे दिए। डॉक्टर ने कहा कि हमने तो नमकीन और चिप्स के पैकेट भी लिए हैं। तो वह औरत बोली, यह पैसे उसी के हैं, मैंने चाय के पैसे नहीं लिए। डॉक्टर ने कहा, आपने चाय के पैसे क्यों नहीं लिए? वह औरत बोली, भाई हम चाय नहीं बेचते, यह होटल नहीं है, फिर आपने चाय क्यों बना दी? वह औरत बोली, मेहमान आए, आपने चाय मांगी, हमारे पास दूध भी नहीं था, पर यह दूध बच्चे के लिए थोड़ा सा दूध रखा था, इसलिए उस दूध की चाय बना दी। डॉक्टर ने कहा, अब आप बच्चे को क्या पिलाओगे? वह बोली, एक दिन दूध नहीं पिएगा,
इसके पापा बीमार हैं, वह शहर जाकर दूध ले आते, पर उनको कल से तेज बुखार है। आज अगर ठीक हो जाएंगे तो कल सुबह जाकर दूध ले आएंगे। वह दोनों उसकी बात सुनकर हैरान हो गए। उस महिला ने होटल ना होते हुए भी अपने बच्चे के दूध से चाय बना कर दी, और वह भी केवल इसलिए कि हमने अतिथि रूप में आकर उससे कहा था। डॉक्टर ने कहा, संस्कार और सभ्यता में यह महिला मुझसे बहुत आगे है। उन्होंने उस औरत से कहा कि हम दोनों डॉक्टर हैं, आपके पति कहाँ हैं? महिला उनको अंदर ले गई। अंदर बाबा जी की छोटी सी फोटो लगी हुई थी। एक खटिया पर वह सज्जन सोए हुए थे। वह बहुत दुबले पतले थे। डॉक्टर ने जाकर उनका मस्तक और हाथ देखा। वह गर्म हो रहे थे और वह कांप रहे थे। डॉक्टर गाड़ी में से दवाइयों का बैग लेकर आए, उनको 2-3 टेबलेट निकाल कर दवाई खिलाई। फिर कहा, इन गोलियों से इनका रोग ठीक नहीं होगा, मैं शहर से जाकर इनके लिए इंजेक्शन और ड्रिप लेकर आता हूँ। अपनी पत्नी को उन्होंने मरीज के पास बैठने को कहा। डॉक्टर गाड़ी लेकर गए। थोड़ी देर में शहर से ड्रिप इंजेक्शन लेकर आए और साथ में दूध की थैलियाँ और फल भी लेकर आए। मरीज को इंजेक्शन लगाया, बोतल चढ़ाई। जब तक बोतल लगी दोनों वहीं पर ही बैठे रहे। वह औरत हाथ जोड़कर बोली, शायद आपको हमारे बाबा जी ही यहाँ पर लेकर आए हैं, क्योंकि रास्ते में कितने बड़े बड़े होटल थे, पर आपको हमारी छोटी सी दुकान पर भेजा। उन्होंने एक बार और तुलसी और अदरक की चाय बनवाई। दोनों ने चाय पी और उसकी तारीफ की। जब मरीज 2-3 घंटे में थोड़े ठीक हुए तब वह दोनों वहाँ से आगे बढ़े। 3 दिन जयपुर में घूमकर जब वह वापस लौटे तो उनके बच्चे के लिए बहुत सारे खिलौने और कपड़े और दूध की थैली और खाने का काफ़ी सामान लेकर आए। वापस उस दुकान के सामने रुके, आवाज़ लगाई तो वह दोनों बाहर आए और उनको देखकर बहुत खुश हो गए। उस औरत ने कहा कि आपकी दवाई से यह अगले दिन ही ठीक हो गए थे। डॉक्टर ने बच्चे को खिलौने और कपड़े दिए, दूध के पैकेट और खाने का सामान उसकी माँ को दिया। फिर से चाय बनी, बातचीत हुई, अपनापन स्थापित हुआ। डॉक्टर ने अपना कार्ड देकर कहा, जब भी आप शहर आओ जरूर मिलना। वह दोनों वहाँ से अपने शहर की ओर लौट गए। शहर पहुंचकर डॉक्टर ने उस महिला की बात याद रखी। फिर एक फैसला किया। अपने अस्पताल में रिसेप्शन पर बैठे हुए व्यक्ति से कहा कि अब आगे से आप जो भी मरीज आए केवल उसका नाम लिखना, फीस ना लेना। फीस मैं खुद लूँगा। अगर वह मरीज गरीब होते तो उन्होंने उससे फीस लेना बंद कर दिया। केवल संपन्न मरीज दिखते तो ही उनसे फीस लेते। धीरे धीरे शहर में उस डॉक्टर की बहुत प्रसिद्धि फैल गई। दूसरे डॉक्टरों ने सुना, उन्हें लगा कि इस कारण से हमारी प्रैक्टिस कम पड़ गई और लोग हमारी निंदा करेंगे। उन्होंने एसोसिएशन के अध्यक्ष से कहा। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर से मिलने आए। उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तब डॉक्टर ने जो जवाब दिया उसको सुनकर उनका मन भी बहुत खुश हुआ। डॉक्टर ने कहा, मैंने जीवन में हर परीक्षा में मेरिट में पहली पोजीशन प्राप्त की। MBBS में भी, MD में भी गोल्ड मेडलिस्ट बना, परंतु सभ्यता, संस्कार और अतिथि सेवा में वह गांव की महिला जो बहुत गरीब है वह मुझसे आगे निकल गई, तो मैं अब पीछे कैसे रहूं? इसलिए मैं अतिथि सेवा में, मानव सेवा में भी गोल्ड मेडलिस्ट बनूंगा। इसलिए मैंने ये सेवा प्रारंभ की है
और मैं यह कहता हूँ कि हमारा व्यवसाय मानव सेवा का है। सारे चिकित्सकों से मेरी अपील है कि वह सेवा भावना से काम करें, गरीबों की निःशुल्क सेवा करें, उपचार करें। यह व्यवसाय धन कमाने का नहीं, परमात्मा ने मानव सेवा का अवसर प्रदान किया है तो उसे पूरा निभाएं। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने डॉक्टर को प्रणाम किया और धन्यवाद देकर उन्होंने कहा कि मैं भी आगे से ऐसी ही भावना रखकर मरीजों की सेवा करूंगा। यह सब करवाने वाले तो बाबा जी ही थे, इसलिए बाबा जी का शुक्र करते हुए इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं अगली साखी में, तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको आज की हमारी ये साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।